हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो है जीएसटी क्यों आया। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो था बहुत सारे वैट था, एक सारा ड्यूटी था, मैंने इस पर डिस्कस भी करवाया था। उसको हटा करके अबोलिश कर करके जीएसटी क्यों आ गया तो देखेंगे। और ये है किसके लिए? यूजीसी नेट जेआरएफ का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोग देखेंगे, आपको फुल जीएसटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और आप लोगों तक वीडियो को मैं पहुँचाता हूँ। तो देखेंगे अब आगे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कैस्काडिंग इफेक्ट क्यों आया जीएसटी? क्योंकि कैस्काडिंग इफेक्ट के कारण। कैस्काडिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ टैक्स ऑन टैक्स। पहले से क्या हुआ करता था, जीएसटी से पहले टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था। जैसे बहुत सारे ऐसे टैक्सेशन था जो लोकल बॉडीज का था, जैसे या स्टेट गवर्नमेंट का था, उस पर इनपुट क्रेडिट का फैसिलिटीज नहीं थी। जैसे लग्जरी टैक्सेशन, इंटरटेनमेंट टैक्सेशन, कोई लोकल बॉडीज का टैक्सेशन जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्सेशन, इलेक्ट्रिसिटी का टैक्सेशन, ठीक ना। या वैट से सीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं होता था, क्योंकि वैट होता था विद इन द स्टेट में यदि आप सोल्ड करें गुड्स तो, और सीएसटी होती थी वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इन सारे चीज़ों पे इनपुट क्रेडिट की फैसिलिटीज नहीं था, एक दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ पे दिक्कतें हुआ करता था, इसलिए उसको हटाया गया। तो पहला क्या समझे पॉइंट, क्या डिमेरिट था पहले वाले टैक्सेशन में? कैस्काडिंग इफेक्ट, पहली बात। दूसरी देखेंगे डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब है कि बहुत ऐसे गुड्स थी और सर्विसेज जिस पे डबल टैक्सेशन लगता था, जैसे कि गुड्स प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट, ठीक ना। रेस्टोरेंट के थ्रू जब कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी तो उस फूड्स पे क्या लगता था? वैट टैक्स भी लगती थी और सर्विस चार्ज भी लग जाती थी। इसका मतलब एक ही प्रकार के गुड्स पे वहाँ पे डबल टैक्सेशन हो जाती थी, कुछ सर्विस चार्ज ली जाती थी, कुछ वैट। क्यों? क्योंकि वो जो फूड है ये माना जाता था ये गुड्स है, इसलिए उस पर वैट टैक्स लग जाती थी। और वो जो रेस्टोरेंट में आपको फैसिलिटीज होती है तो ये माना जाता था कि उसको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे सर्विस टैक्स भी लग जाता था। यदि आपको जीएसटी आने से पहले का बिल होंगे, आप रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे उस पर सर्विस टैक्स भी लगती थी और वैट टैक्स भी लग जाती थी। डबल समझ गए। पहला था कैस्काडिंग इफेक्ट, दूसरा था डबल टैक्सेशन, तीसरा था नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट ऑफ टैक्सेशन। नॉन या नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये थी कि पहले से क्या हुआ करता था, वैट टैक्स में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वैट टैक्स का रेट हुआ करता था। बंगाल में कुछ अलग हुआ करता था, बिहार में कुछ अलग, झारखंड में कुछ अलग होती थी, जिसके कारण यूनिफॉर्मिटीज नहीं थी। अब क्या होगा, सिंगल नेशन सिंगल टैक्सेशन हो गया जीएसटी आने से। तो ये दिक्कतें थी, इसको हटा करके अबोलिश करके वहाँ पे जीएसटी आया। तीसरा था देयर वेयर हर्डल्स इन मूवमेंट। हर्डल्स ऑफ मूवमेंट का मतलब ये कि दूर दराज से गुड्स आया करता था तो वहाँ पे दिक्कतें होती थी। दिक्कत क्या होती? चेक पोस्ट से, बॉर्डर पे हमें चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ता था। तो वहाँ पे वैट टैक्स बिहार का कुछ अलग है, बंगाल का कुछ अलग, वहाँ पे अच्छे ढंग से चेक होता था तो दिक्कतें हो जाया करता था। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी और समस्याएं थी, इसलिए उस टैक्सेशन को हटा करके जीएसटी लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब ये था कि वो पारदर्शिता नहीं थी वैट टैक्स, ठीक ना। अलग अलग सिस्टम था, बहुत सारे कंप्यूटेशन का, ये कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसलिए उसको हटा दिया गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर यहाँ पे 2 लिखा गया, लेकिन ये लेक्चर नंबर मेरा आज 3 है जीएसटी का। आप लोग ईच एंड एवरी लेक्चर मेरा देखेंगे। आपको जितने भी लेक्चर्स देखनी है आप मेरे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक भी मिलेंगे वीडियो को, और ऑल वीडियोज़ का आप व्यूज कीजिए, वॉच कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और जो भी दिक्कतें हो गई उसमें क्वेश्चन के थ्रू आप क्वारी करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो आप लोग को उस चीज़ को मैं सॉल्व करूंगा, आप लोगों को समस्याओं को मैं सॉल्व करूंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।